हेलो नमस्ते सत श्री अकाल। तो कैसा आपका हाल चाल, आशा करते हैं ठीक है। तो देखो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो आज हम लोग पढ़ेंगे घनानंद। क्या नाम है इनका, तो घनानंद। घनानंद की रचना के बारे में पढ़ेंगे। घनानंद जी जो ने लिखा है उसको जो है हम लोग अच्छे से करेंगे एकदम। जो है ना ये जो है मजेदार ऑब्जेक्टिव होगा एकदम। तुम लोग ये कहोगे वाह क्या ऑब्जेक्टिव है, तो इसका ऑब्जेक्टिव जो है पूरा करना है। तो इसके बारे में चलो तो कुछ जान लेते हैं। ये जो है घनानंद कौन है, तो एक जो है अच्छे से लेखक है। अब यह थे कौन, तो यह जो है ना मोहम्मद शाह रंगीले, मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ जो है ना काम करते थे। किसका, तो मीर मुंशी का काम करते थे। तो वहाँ एक ना नर्तकी हुआ करती थी। कौन हुआ करती थी, नर्तकी। ठीक, तो उस नर्तकी से ना इनको प्यार हो गया। क्या हो गया, उस नर्तकी से प्यार हो गया। तो फिर जब प्यार हुआ, ठीक, तब जो है बहादुर शाह रंगीले ने जो है ना इनको बुलाया कि जो है चलिए आप जो है आप गाना गाइए। ठीक, गाना गाने के लिए बुलाया, कविता सुनाने के लिए। ठीक, तो इन्होंने लेकिन गाया नहीं। अब पता नहीं क्यों नहीं गाया। तब जो है वहाँ जो है बैठे हुए जितने भी लोग थे वो सब इनको चिढ़ाने लगे। बोले कि चलिए जो है इनकी जो है गर्लफ्रेंड को बुलाइए। तो उसको जो है बुलाया गया। क्या नाम था, तो उसका नाम था सुजान। सुजान नाम की नर्तकी थी। उस सुजान नाम की नर्तकी को जो है बुलाया गया। उसके सामने क्या किया गया, तो इन्होंने जो है कविता जो है सुनाया। ठीक, कविता से प्रसन्न हुए, लेकिन कब, तो राजा की ओर पीठ करके और जो है सुजान की ओर जो है मुंह करके कविता सुनाया। तो राजा जो है एकदम दुखी हो गए कि एकदम भगाओ इसको मार के। ठीक, तो ये जो है जाने लगे। अब जाते जाते जो है क्या कहा, तो सुजान को कहा तुम भी मेरे साथ चलो। सुजान बोलती है पागले हैं इसकी, हम कहाँ जाएंगे तुम्हारे साथ। ये चक्कर में इनका ब्रेकअप हो गया। अब ब्रेकअप हो गया तो यह कहाँ चले गए, तो यह वृंदावन चले गए। जब वृंदावन गए तो वहां जाके खूब इन्होंने लिखा, खूब रचनाएं की। तो वही जो विरह है उसी पे, जो ब्रेकअप पे जो है लिखा है उन्होंने, उसी को हम लोग पढ़ेंगे एकदम। जो है उसी का ऑब्जेक्टिव करेंगे। दो रचनाएं जो है आपके जो है पाठ्य पुस्तक में दी गई है। अति सूधो स्नेह को मारग है, पहला क्या है, तो अति सूधो स्नेह को मारग है। दूसरा क्या है, मोह असवाहिनी ले बरसू। ठीक, तो ये दोनों हम लोग जो है करेंगे। चलो तो आज का पहला ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। ठीक, इससे पहले हमको जो है जरूर बताना कमेंट में जो है कहानी कैसा लगा इनका। एकदम मजेदार कहानी है। अब देखो क्या है हमारा, तो रीति काल के रीति मुक्त काव्य धारा के शिरोमार कवि कौन है, शिरोमोर कवि कौन है, तो जो है घनानंद है। इनका नाम घनानंद है, धनानंद नहीं है, घनानंद है। चलिए तो 12 जो है दूसरा नंबर देखते हैं क्या। तो दूसरा नंबर ऑब्जेक्टिव देखो क्या है, तो दूसरा कह रहा है घनानंद किस काल के कवि हैं। तो घनानंद का जो है काल बताना है, कौन सा काल है, तो रीति काल। अभी जो है पिछला ऑब्जेक्टिव में ही हम लोग पढ़े और उसका अगला ऑब्जेक्टिव आइए गया। चलो तब तीसरा देखते हैं क्या। तीसरा है घनानंद का जन्म कब के आसपास हुआ। यानी जो है ना कल्पना हम लोग करते हैं कि जो है इतना के आसपास हुआ था। हमें जो है एग्जैक्ट नहीं पता कि इनका जन्म कब हुआ था। तो कब के जो के आसपास हुआ था, जो है 1689 में हुआ था, आसपास हुआ था, उसी के आसपास। तो घनानंद किस मुगल बादशाह के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे, तो मोहम्मद शाह रंगीले, यही उनको जो है प्यार हुआ था। किससे, तो सुजान नाम की नर्तकी से। इसको याद रखना है, जो है नर्तकी का क्या नाम था, यानी डांसर, तो उस डांसर का नाम था सुजान। चलो तब जो है पांचवा ऑब्जेक्टिव देखते हैं। पांचवा है घनानंद किससे प्रेम करते थे। देखो आ गया कि जो है घनानंद किससे जो है प्यार करते थे, सुजान नामक नर्तकी से एकदम जो है। चलो तो आगे बढ़ते हैं क्या। आगे है विराग होने पर घनानंद कहाँ चले गए, यानी जो है ब्रेकअप होने पर जो है यह कहाँ चले गए। तो ये बेचारा का दिल टूट गया तो वहां रह के कौन सी करेगा, तो वृंदावन चले गए। वहीं जाके जो है खूब बाबा बन के एकदम जो है ढेर सारा रचनाएं की। चलो तब अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या है हमारा। 7 नंबर का ऑब्जेक्टिव कह रहा है वृंदावन जाकर घनानंद किस संप्रदाय या भाव में दीक्षित होकर काव्य रचना की, तो वैष्णव में हो गए थे। चलो तब 5 देखते हैं। 8वां ऑब्जेक्टिव क्या कर रहा है, 8 नंबर का ऑब्जेक्टिव है घनानंद की हत्या किसके सैनिकों ने की थी। अब घनानंद का जो हत्या किया था नादिर शाह का जो सैनिक था उसने किया था। एकदम जो है क्रूर सैनिक था। वो आया बोलता है कि सोना दो जर जर जर। इन्होंने कहा ये नहीं है, कहाँ से हम तुमको दे। तो इन्होंने उसको चिढ़ाने के लिए और जो है अपना जो है अलग अलग चीजें कह दी। अब वो बेचारा चिढ़ गया, इस चक्कर में जो है मार दिया। ठीक, तो वो बोला कि जो है तुम हमको जो है जड़ जड़ दो, यानी सोना दो। इन्होंने कहा भाग जड़ जड़ हमारे पास है नहीं, तुम रज रज ले लो। रज रज मतलब क्या होता है, धूल धूल। चलो तो अब जो है 9 नंबर का ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या है। तो 9 नंबर का ऑब्जेक्टिव कह रहा है नादिर शाह के सैनिकों ने घनानंद से क्या मांगा था। तो नादिर शाह का जो सैनिक थे वो घनानंद से जड़ जड़ मांगे थे। जड़ जड़ मतलब होता है सोना, जड़ जड़ मतलब क्या होता है, सोना। रज रज मतलब होता है धूल। ठीक, जड़ 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 के जवाब में घनानंद ने सिपाहियों को 3 मुट्ठी क्या दिया, तो जो है रज रज दे दिया। बोला रज 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 यानी धूल 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 ले लो। चलो तब 11 नंबर का ऑब्जेक्टिव कह रहा है घनानंद की मृत्यु या जो है वध किस वर्ष हुई थी। तो आपको बताना है, इसमें तो जन्म हुआ था, ये तो होगा नहीं पहला। तो आप चलिए तो इसका देखते हैं क्या है। तो इसका हमारा 1739 में, 40 में से 1 कम।
प्रेम के पीर के कवि कौन है? ये देखो एकदम ये ऑब्जेक्टिव जो है बिहार बोर्ड का एकदम हमको लगता है कि फेवरेट कर दो इसको। ये जो है इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव पूछ देता है कि बताइए प्रेम के पीर के कवि कौन है? तो घनानंद है। कौन है? घनानंद। चलो 13 नंबर का ऑब्जेक्टिव देखते हैं। 13 नंबर का ऑब्जेक्टिव कह रहा है प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जवाबदानी का ऐसा दावा रखने वाला वज्र भाषा का ब्रज है, जो है ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। यह कथन किस आलोचक का है? तो यह रामचंद्र शुक्ल जी का है। आचार्य शुक्ल ने जो है यह कहा है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या है? 14 नंबर का ऑब्जेक्टिव। 14 नंबर कह रहा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार घनानंद किस भाषा के महान कवि है? तो ब्रज भाषा के जो है महान कवि है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है? आगे है घनानंद की कविताओं में मुख्य रूप से किसकी अभिव्यक्ति देखने को मिलती है? तो प्रेम की पीड़ा, मस्ती और वियोग, एकदम सब कुछ मिलता है इसमें। चलो तो अगला देखते हैं क्या है। तो अगला है घनानंद वियोग दशा का चित्रण करते समय किन चीजों का सहारा लेने नहीं दौड़ते हैं? तो अलंकारों और रूढ़ियों का सहारा ये बिल्कुल नहीं लेते हैं, एकदम अपनी रचनाओं में जो है इनका सहारा नहीं लेते हैं। चलो तो 17 नंबर का ऑब्जेक्टिव देखो क्या है। 17 नंबर का ऑब्जेक्टिव है शुक्ल जी ने घनानंद को किस विशेषता का कवि माना है? ठीक, जो 250 वर्ष बाद छायावाद काल में प्रकट हुआ है। तो जो है लाक्षणिक, मूर्तिमत्ता और प्रयोग वैचित्र्य का जो है कवि माना है। चलो तो आगे बढ़ते हैं। अगला ऑब्जेक्टिव है 18 नंबर। शुक्ल जी के अनुसार घनानंद जैसी काव्य विशेषता किनके 250 वर्ष बाद किस काल में हुआ था? यानी जो है इनके जो है कितना? तो 250 वर्ष जो है किस काल में हुआ था? तो काल का नाम अब पूछा जा रहा है। पिछला में हमारा क्या पूछा गया? तो गुण, उसका विशेषता के बारे में। अब इसमें पूछा जा रहा है कि बताइए किनके काल में हुआ था, किस काल में? काल का नाम पूछा जा रहा है। ठीक, तो किन जो है किस काल में हुआ था? तो हमारा काल था छायावाद काल। चलो इनको छायावादी कवि भी कहते हैं। अब देखो क्या है हमारा घनानंद किस भाषा के कवि है? तो ब्रज भाषा के जो है एकदम मोहन कवि है। चलिए तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या है हमारा 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव। घनानंद के कौन से छंद अत्यंत प्रसिद्ध है? तो घनानंद का जो छंद है वो कौन सा छंद जो है ढेर प्रसिद्ध है? तो सवैया और घनाक्षरी। सवैया में हमारा रसखान भी एकदम निपुण थे। चलिए तो 21 नंबर देखते हैं क्या है। 21 है निम्नलिखित में से कौन सी रचना घनानंद की प्रमुख कीर्ति है? तो सुजान सागर भी है, ठीक, विरह लीला भी है, एकदम ब्रेकअप पर भी जो लिखा है वो भी है, सुजान पे लिखा है तो सुजान सागर भी है, ठीक, रस केली बल्ली भी है, यानी इनमें से सभी इनकी रचनाएं हैं। अब 22 नंबर ऑब्जेक्टिव देखो, सुजान सागर किसकी जो है प्रसिद्ध रचना है? तो जो है घनानंद की प्रसिद्ध रचना है। देखो एक है सुजान रसखान, ये है सुजान सागर। सुजान रसखान किसका है? तो रसखान का है। आई सुजान सागर किसका हो गया? तो सुजान सागर जो है घनानंद का हो गया। चलिए सुजान पे लिखा है, सुजान कौन? तो वही जो है नर्तकी जिनसे इनको प्यार हुआ था। चलिए तब जो है 23 नंबर ऑब्जेक्टिव, पाठ्य पुस्तक में संकलित घनानंद के छंद उनकी किस रचनावली से जो है के लिए गए हैं, यानी जो है रचनावली से लिए गए हैं? तो किस रचनावली से लिए गए हैं? तो जो है घन आनंद रचनावली से। देखो कितना अलग लिखा हुआ, ये है घनानंद, ये है घन आनंद रचनावली से। 24 नंबर का ऑब्जेक्टिव देखो क्या है। तो घनानंद के प्रथम छंद में किसकी प्रस्तावना की गई है? तो प्रेम के सीधे सरल और निश्चल मार्ग की। अब 25 नंबर ऑब्जेक्टिव देखो इतना मजेदार है कि घनानंद अपने द्वितीय छंद में किसके माध्यम से विरह वेदना की अभिव्यक्ति करते हैं? तो मेघ बादल के अन्योक्ति के माध्यम से। एकदम जो है मेघ को कह रहा है कि जो है हमारा पत्र जो है चिट्ठी पहुंचा दो सुजान के आंगन में ले जाके। चलिए तो 26 नंबर कह रहा है अति सूदो स्नेह को मार्ग है शीर्षक कविता के रचयिता कौन है? तो जो है घनानंद है। चलिए तो 26 नंबर हो गया। 27 देखो, तो घनानंद के अनुसार प्रेम का मार्ग कैसा है? तो अत्यंत सीधा और सरल है, एकदम सीधा है, सरल है प्रेम का मार्ग। चलो तब जो है 28 नंबर ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या है हमारा। तो 28 नंबर ऑब्जेक्टिव कह रहा है घनानंद के अनुसार प्रेम के मार्ग पर चलने के लिए क्या नहीं होना चाहिए? तो अहंकार नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा भी चालाकी या चतुराई नहीं होना चाहिए प्रेम के मार्ग पर चलने के लिए। अब 29 नंबर देखो क्या है। तो 29 नंबर है प्रेम के मार्ग पर कौन झिझकते यानी जो है झिझुके हैं? तो कौन है? तो वह जो है कपटी और निशंक लोग है। एकदम जो है ये जो है क्या हुआ है? तो झिझकते हुए हैं, झिझके हैं, झिझकते हैं। चलिए तो अब जब आगे बढ़ते हैं तो अगला हमारा 30 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्या कर रहा है। 30 कह रहा तुम कौन धो पाटी पढ़ो हो कहो मन लेहू पे देहू छटाक नाही। यह पंक्ति किस पाठ से ली गई है? तो यह पंक्ति ली गई है अति सूधो स्नेह को मार्ग है।
अब 31 नंबर ऑब्जेक्टिव देखो क्या कर रहा है। 31 कह रहा है कवि घनानंद सुजान से क्या कहते हैं कि आपने कौन सी पट्टी पढ़ी है जहां मन भर लेते हैं पर छटाक भर भी नहीं देते हैं। चलो तो अब जो है 32 नंबर ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या है। तो प्रकाश दूसरों के कल्याण के लिए देह कौन धारण करता है। तो मेघ, जिसको हम लोग पर्जन्य या बादल भी कहते हैं। अब देखो पर्जन्य का सही शाब्दिक अर्थ क्या है। तो बादल। पर्जन्य का सही शाब्दिक अर्थ क्या हुआ। तो बादल। चलो तो अगला ऑब्जेक्टिव देखते हैं क्या है। 34 नंबर, घनानंद जीवनदायक काही कछो मेरियो पीर हिये परसो में जीवनदायक किसे कहा गया है। तो बादल को कहा गया है जीवनदायक। किसको। सुजान को नहीं कहा है। सुजान बेचारा ब्रेकअप करके चले गई, तब उसको कहा कहेगा। ईश्वर को भी नहीं कहा, हवा को भी नहीं कहा, किसको कहा है। तो जो है बादल को कहा है। चलो तब अगला देखते हैं 35 नंबर, घनानंद ने मेघ से क्या प्रार्थना की है। तो अपने आंसुओं को सुजान के आंगन में बरसाने की प्रार्थना की है। बोला कि हम जो है कान रहे हैं ब्रेकअप में, तुम क्या करो तो हमारा आंसू जो है सुजान के आंगन में जाके बरसा दो। बाप रे, सुजान एकदम खुश है। चलो चांद तो छूटा कम से कम इससे। तो घनानंद किसे अपने आंसुओं को पहुंचाना चाहते हैं, यानी जो है किसको पहुंचाना चाहते हैं। तो अपना आंसू जो है किसे पहुंचाना चाहते हैं। तो सुजान के यहाँ सुजान को पहुंचाना चाहते हैं। सुजान बेचारे देखेंगे देखो हम कितना रो रहे हैं तुम्हारा याद में। अब देखो 37 नंबर ऑब्जेक्टिव कह रहा है कवि घनानंद अपने आंसुओं को कहाँ बरसाने की प्रार्थना करते हैं। तो सुजान के आंगन में बरसाने की क्या करते हैं। तो प्रार्थना करते हैं। चलो तो अब 38 नंबर कह रहा है मो असवानी ले बरसो में कवि किसके आंसू की बात कर रहे थे। अपना आंसू। ये जो है रो रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारा आंसू जो है लेके चल जाओ और सुजान के आंगन में एकदम बरस जाओ, या दहा दो, बाढ़ ला दो, एकदम जो है वो डूब जाए, चले जाए। तो अब देखो 39 नंबर क्या कह रहा है। तो 39 कह रहा है घनानंद बादल से अपने हृदय की क्या स्पर्श करने की विनती करते हैं। तो पीड़ा, दर्द, दुख कहते हैं बादल हमारा स्पर्श करो, तुम ही तो हमारा दुख समझते हो। अब बादल कौन। मेघ वाला, वर्षा वाला जो होता है। हाँ, किसी का नाम नहीं है यहाँ, बोला बादल भैया को बोल रहा है। निधि नीर सुधा की समान करो पंक्ति में सुधा का अर्थ क्या होता है। सुधा का अर्थ देखो हर जगह अमृत ही होता है। तो 40 का 40 ऑब्जेक्टिव हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। आशा करते हैं एकदम जो है ये मजेदार तरीका से जो है घनानंद हुआ होगा, क्योंकि ये सब बात जो है तुम लोग को ढेर मजा आता होगा। चलिए तो आज के लिए क्या करते हैं, इतना ही रहने देते हैं। 40 का 40 ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। नोट्स बनाना बढ़िया से पढ़ना, ठीक। तो यह हमारा तीसरा चैप्टर था। किसका सर जी। तीसरा था काव्य खंड का। देखो काव्य खंड में भी हम लोग एकदम जो है मजेदार तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। कोई टेंशन नहीं लेना। फिजिक्स भी चलिए रहा है, केमिस्ट्री चलिए जाएगा, तो कोई टेंशन नहीं लेना। सबको एकदम मजेदार तरीके से पढ़ो, एकदम मन लगा के पढ़ो और आगे बढ़ो। और क्या करोगे बैठल बैठल। हाँ, सबका प्रोटेस्ट सब तो खत्म हो गया जी। हाँ, अब देखो इस्तीफा हो ही गया, आप कौन सी करोगे। आप जो है रील्सो देखने लायक बचा नहीं, तब मन लगा के पढ़ो और क्या करोगे। चलिए तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए क्या कहेंगे, तो बाय बाय, टाटा, सी यू। फिर मिलेंगे चलते चलते जिंदगी दोबारा। जय हिंद, जय भारत।